लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था शेप्स के बारे में। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेज़रमेंट का टॉपिक और मेज़रमेंट के लेवल 1 के क्वेश्चंस करेंगे हम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट टू मेज़र द वेट ऑफ ए वाटरमेलन। अब देखो, ये जितने भी दिए गए हैं बी में, सी में या डी में, ये लेंथ को मापने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वेट के लिए हमारा ए रहेगा, ठीक है, तो फर्स्ट का ए हो जाएगा। सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करेंगे तो हमारी जो हो जाती है किलोमीटर, जो हो जाती है सबसे बड़ी यूनिट हो जाती है, उसके बाद मीटर होती है, उसके बाद सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी हमारी, सेंटीमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो बड़ी वाली कौन सी हुई हमारी, सबसे बड़ी यूनिट हुई हमारी किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी हमारी, सेंटीमीटर। कन्वर्ट 500 मिलीलीटर टू द लीटर। अब देखो, 1 लीटर के अंदर जो हमारे हैं 1000 ml होते हैं, मिलीलीटर यानी कि ml, ठीक है। और 500 ml के अंदर कितने हो जाएंगे, 500 ml में कितना हो जाएगा, 1/2 लीटर हो जाएगा। हाफ पार्टी तो हुआ इसका, 1000 का हाफ क्या होता है, 500 होता है ना, हाफ लीटर यानी कि 0.5। ये ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.5, ठीक है। फोर्थ है, लुक एट द फॉलोइंग फिगर। जैक गोज फ्रॉम हॉस्पिटल टू रेलवे स्टेशन एंड फ्रॉम रेलवे स्टेशन टू एयरपोर्ट। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू कवर टू रीच हिज डेस्टिनेशन। अब देखो, पहले कहाँ गया था, हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल हमारा ये है, ठीक है, हॉस्पिटल से टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन मेरा ये हो गया, ठीक है, एंड फ्रॉम रेलवे स्टेशन टू द एयरपोर्ट, फिर ये हो गया एयरपोर्ट पे। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू कवर टू रीच हिज डेस्टिनेशन, ठीक है। अब इन दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, सीधा सीधा दिख रहा है कि सीधा इनके बीच में और कोई हमारा पाथ तो है नहीं कि कोई कनेक्ट कर रहा हो डायरेक्ट। अब जाना सबसे पहले हमें रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जाना है, ठीक है। और दूसरे रास्ते से जाओगे तो लंबा ही पड़ेगा। मान लो कि आप यहाँ से वापस गए, फिर यहाँ से पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन से बस स्टैंड गए, फिर वापस जाके एयरपोर्ट पे गए, तो ये रूट लंबा हो जाएगा। शॉर्टेस्ट की बात करेंगे तो हमारा पहले रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से सीधा एयरपोर्ट, यानी कि 6 + 3 कितना हो जाएगा हमारा, 9 किलोमीटर हमारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर इज नीडेड टू कम्प्लीटली फिल द सिलेंडर इफ इट ऑलरेडी कंटेन्स 200 ml वाटर, ठीक है। टोटल मेरा है ना ये 800 ml है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी नहीं, टोटल कैपेसिटी हमारी क्या है, टोटल कैपेसिटी हमारी 1000 ml है, 1000 ml है, और 200 ml वो पहले से भरा हुआ है, ठीक है। 200 ml पहले से भरा हुआ है, तो कितना और भरना है, 800 ml भरना है, ठीक है। तो कितना और भरना पड़ेगा, 800 ml, क्यों, 1000 ml की तो इसकी पूरी कैपेसिटी लिखा हुआ है, टोटल कैपेसिटी 1000 थी, 200 उसके अंदर पहले से था, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गई, 0 में से 0, 10 में से 2 गया 8, यानी कि 800 ml हमारा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स। अब इनमें से सबसे लंबा क्या होगा बताओ, इरेजर हो गया, पेन हो गया, स्केल हो गया, और उसके बाद हमारी ये कुछ दे रखी है, ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर हमारा ये आ जाता है ना, स्केल हमारा आ जाता है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, तो ज्योमेट्री बॉक्स सबसे लंबी होनी चाहिए, क्योंकि पेन, इरेजर, स्केल सब कुछ ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आ जाता है, सबसे लॉन्गेस्ट हमारी ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एस्टिमेट टू नो हाउ मच ए पर्सन वेट, ठीक है। एक पर्सन का वेट निकालने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी है, ये बताना है। इनमें जो हमारी जितनी भी वेट टेक्निक दिए गए हैं उसमें से देखो कैसे होती है हमारी, सबसे पहले किलोग्राम होता है, उसके बाद ग्राम होता है, उसके बाद डेसीग्राम होता है, ठीक है, और उसके बाद हमारा होता है मिलीग्राम। सबसे छोटी हमारी मिलीग्राम हो जाती है और सबसे बड़ी हो जाती है केजी। अब किसी भी पर्सन को आप वेट उसका अगर ले रहे हो किसी पर्सन का, तो आपने कभी भी बोलते भी सुना होगा कि 50 किलो वज़न है, उसके अंदर 50 है, या 100 किलो केजी वज़न है,
ठीक है उसके अंदर, तो हमारा केजी में मेज़र किया जाता है, ग्राम में तो किसी इंसान को नहीं नाप सकते ना। ग्राम में तो क्या, आप सब्जी लेके जाते हो जैसे कि 500 ग्राम दे दो, या इस टाइप से एक इंसान का वेट मेज़र करने के लिए किलोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट ऑफ 300 ग्राम ऑफ ऑरेंज इज डैश देन 50 ग्राम ऑफ ग्रेप्स। अब देखो 50 ग्राम और 300 ग्राम, ये सीधा ही पता चल रहा है 300 ग्राम ज़्यादा ही होगा ना 50 ग्राम से, दोनों ये भी ग्राम है ये भी ग्राम है, चेंज भी नहीं करना हमें। तो यहाँ क्या आएगा, वेट ऑफ 300 ग्राम ऑफ ऑरेंजेस इज ग्रेटर देन, ठीक है ग्रेटर हो जाएगा। 9th है, पारस बेक्ड 6 केक, द वेट ऑफ ईच केक इज 6 kg, वट इज़ द टोटल वेट। देखो 6 केक थे और उसमें हर एक का 2 वज़न था, तो कितना हो जाएगा 6 2 6 जा 12, यानी कि 12 kg हो जाएगा हमारा टोटल 6 केक्स का। ठीक है, प्रतिमा वेट 58 kg, प्रीति वेट 9 kg लेस देन प्रतिमा। देखो प्रतिमा कितना है 58 है और उससे 9 लेस है, यानी कि ये प्रतिमा का वेट है, पी लिख दिया मैंने, 9 लेस है, 9 इसमें से माइनस करोगे तो मेरा कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, 49, यानी कि मेरा जो प्रीति का वजन आया है, प्रीति का वजन आया है वो मेरा 49 आया है। विद दी वेट 2 kg लेस देन प्रतिमा, प्रतिमा से 2 kg लेस है किसका, रिद्धि का, रिद्धि का लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 58 - 2, यानी कि 56 हो जाएगा, 56 इसका हो गया है। ठीक है, सृष्टि वेट 8 kg मोर देन प्रीति, प्रीति का कहाँ है मेरा, ये देखो प्रीति का वेट कितना था 49, प्रीति का वेट था 49 और इससे 8 kg मोर है, 8 अगर इसमें प्लस कर देंगे, ये वाली लाइन कर रही हूँ मैं, 8 kg मोर है तो कितना हो जाएगा मेरा 8 8 16 17 57 kg हो जाएगा, यानी कि सृष्टि का कितना हो गया 57 kg। हु वेट द मोस्ट, अब इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा वेट किसका है। अब इससे आपको पता चल रहा है, मैंने सबके वेट लिख दिया, तो सबसे ज़्यादा किसका है हमारा प्रतिमा का ही है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेट हमारा प्रतिमा का हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल प्लस माइनस है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अचीवर सेक्शंस, विच कॉम्बिनेशन ऑफ वेट शैल बी केप्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए स्केल टू कीप इट बैलेंस्ड। कोई भी अगर बैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए, जैसे मान लो कि ये जैसे कि नीचे इसमें दिया गया है, इस टाइप से वेट दिए गए हैं। ठीक है, इनको बैलेंस करने के लिए दोनों साइड वेट सेम होगा तभी तो ये बैलेंस होंगे। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि दोनों साइड वेट सेम है, 40 kg 40 ग्राम, और अब इन दोनों यूनिट को ना सेम कर लो पहले तो, 40 ग्राम हो गया ये, और ये 4 kg है। ठीक है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ग्राम में आ गया, ये 4000 ग्राम है, ये 40 ग्राम, क्या इक्वल होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में 4 kg यानी कि 4000 ग्राम, और ये 400 ग्राम, इक्वल होंगे, नहीं होंगे, ये भी कट हो जाएगा। 500 ग्राम एंड हाफ kg। अब एक बात बताओ, 1 kg कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अगर मैं हाफ कर दूं kg का, अगर मैं kg का हाफ कर दूंगी तो मेरा कितना हो जाएगा 500 ही तो होगा, 1000 का आधा कितना होता है, वैसे ऐसे डिवाइड करके देख लो आप, 2 से डिवाइड, हाफ करना है ना मुझे, यानी कि 2 से डिवाइड करना है, कितने पे जा रहा है 2 5 जा 10। ठीक है, 0 नीचे उतार लेंगे, 0 ऊपर लगा देंगे, यानी कि 500 आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो 500 आ जाएगा हाफ में, यानी कि हाफ 500 ग्राम, और हाफ kg में भी 500 ग्राम ही होता है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ देखो 3 kg लिखा हुआ है, 3 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 3000 ग्राम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 300 ग्राम, इक्वल नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ठीक ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, इफ़ द वेट ऑफ 1 बनाना इज 50 ग्राम, व्हाट इज़ द वेट ऑफ मिनियन टॉय शोन ब्लो। अब देखें ये टॉय दिया गया है, ठीक है, अब ये नाम है मिनियन टॉय होता होगा कुछ, मुझे नहीं पता, टॉय शोन ब्लो। अब ये मिनियन टॉय है ना, ये 2 बनाना इसके इक्वल है, कितने के 2 बनाना,
और 1 बनाना 50 ग्राम का है, तो 2 बनाना कितने के हो जाएंगे, 50 + 50 हमारा हो जाएगा 100 ग्राम, यानी कि ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्टेन्स। ठीक है, कर्टेन्स क्या होती है, पर्दे, कर्टेन। अब कर्टेन का वेट क्या करते हैं, ये तो वेट के लिए हो गया ना, ये और ये पानी वगैरह को, लिक्विड को मेज़र करने के लिए होता है। तो ऑब्वियसली बात है, हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारा फीता होता है। ठीक है, मेजरिंग टेप होती है, बोल सकते हो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, कर्टेन्स की लेंथ के लिए ऑप्शन सी। ठीक है, अगला है हमारा, विच इज़ द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट। अब लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट बताना है मुझे। पी क्या है, 500 ग्राम का। क्यू क्या है, 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम को 1000 से, क्योंकि ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, 10 के पीछे कितनी जीरो हो गई, 3। ठीक है, तो इतने ग्राम हो जाएगा। आर क्या है, 1000 ग्राम का है। और एस क्या है, 5 kg। 5 kg यानी कि 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5000 ग्राम। ठीक है, तो इसने लाइटेस्ट बताया, सबसे कम वेट किसके अंदर है मेरा, ये 500 ग्राम का हो गया, ये और भी ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ये। ठीक है, तो सबसे कम मेरा पी का है। ठीक है, सबसे कम मेरा कौन सा है, पी का है, तो मेरा पी हो जाएगा सबसे हल्का। लाइट का मतलब होता है सबसे हल्का कौन सा है इसमें से। ठीक है, सबसे कम वेट किस में था, पी के अंदर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो इसको वेट करने का। अक्षत बॉट 2 kg ऑफ फूड, 2 kg फूड लाया। ऑन परचेइंग विच फूड ही विल गेट मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ दैट फूड। 2 kg लेना है उसको। ठीक है, 2 kg लेना है, और ऑन परचेजिंग विच फूड ही विल गेट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ दैट फूड। देखो, वाटरमेलन 4 kg है, बनाना 200 ग्राम, और कैबेज 500 ग्राम, और ऑरेंज 250 ग्राम। इनका वेट दिया गया है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो सबसे हल्का है वही तो सबसे ज़्यादा आएगा, जो सबसे हल्का है वही सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब वाटरमेलन सीधा, एक वाटरमेलन 4 kg का है, तो एक ही वाटरमेलन, एक के आधा ही आएगा 2 kg में तो। ठीक है, उसके बाद कैबेज की बात करोगे तो कैबेज कितने आ जाएंगे, इसमें तो हाफ आएगा। ठीक है, कैबेज की बात करोगे तो 4 आ जाएंगी। ठीक है, क्यों 4 आएंगी, क्योंकि एक टू को 1000 से मल्टीप्लाई किया मैंने, क्योंकि ग्राम में कन्वर्ट करना था। नीचे 500 ग्राम था, जब मैं इसको कट करूँगी तो कितने आई मेरी, 2 2 ज़ा 4 आई ना, 4 कैबेज आई। और जब इसकी बात कर रही हूँ मैं, तो कितनी आ जाएंगी, ये 8 आ जाएंगी, क्योंकि ये क्या है, इसका भी हाफ है। और बनाना की बात करोगे तो बनाना और भी ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि 200 ग्राम है। मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ का वेट सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा आएगी क्वांटिटी। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा हल्की होगी, जैसे रुई होती है। अब रुई की आप बात करो, 1 किलो रुई दे दो, 1 किलो कॉटन लेके आओगे, कॉटन को जब आप रखोगे तो कॉटन कितनी सारी आ सकती है, 1 kg में बहुत सारी आ सकती है ना। इसके अलावा अगर आप स्टोन्स वगैरह या और कुछ भी है, पत्थर वगैरह को उठा के जब आप 1 किलो पत्थर लाओगे तो पत्थर कम आएंगे। क्यों उसके अंदर वेट ज़्यादा है, कॉटन के अंदर वेट कम होता है, इसलिए वेट जिसका सबसे कम होगा वही क्वांटिटी में ज़्यादा आएगा, यानी कि बनाना मेरे पास सबसे ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे लेवल 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ। थैंक यू सो मच।